दोस्तों बी सक्सेस प्लस के यूट्यूब चैनल में मैं वीरेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों पर्यावरण की सीरीज में आज हम एक गजब का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, ओजोन परत क्षरण। ओजोन लेयर डिप्लेशन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है दोस्तों। और वैसे भी ओजोन परत के बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 पार्ट में शायद हम ओजोन परत के इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। तो चलिए पहले पार्ट को देखते हैं। प्लीज वीडियो को अंत तक देखना, बहुत मजा आने वाला है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले हम बहुत सारे टॉपिक्स पर्यावरण की सीरीज में कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट वगैरह, जलवायु परिवर्तन, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो प्लीज एक बार प्लेलिस्ट में विजिट करें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी गई है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर टॉपिक से रिलेटेड पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम के चैनल की लिंक को दे दिया गया है। अब वहां से हमारे टेलीग्राम के चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और टॉपिक से रिलेटेड पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। ओजोन परत क्षरण, ओजोन लेयर डिप्लेशन। दोस्तों आपने इससे पहले ये टॉपिक पढ़ा है नहीं पढ़ा है मुझे नहीं पता है, लेकिन इस टॉपिक को हम बहुत ही अच्छे तरीके से, शायद आपने नहीं पढ़ा होगा तो, और पढ़ा भी होगा तब भी आपको कुछ यूनिक कंटेंट मिलने वाला है और बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, जो भी भाई बहन हमारे रेगुलर हैं, पर्यावरण की सीरीज के साथ जुड़े हुए हैं, तो उन्हें पता है हम फुल डिटेल में प्रत्येक टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं। और पर्यावरण की सीरीज जो हमारी चल रही है उसमें हम प्रत्येक टॉपिक को देखने वाले हैं। तो प्लीज़ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए, जिससे कि समय से आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ओजोन परत क्षरण। तो दोस्तों ओजोन परत है क्या? सबसे पहला प्रश्न यही आता है कि क्षरण तो हम बाद में देखेंगे, डिप्लेशन हो रहा है वो बाद की बात है। पहले हम ये पता करते हैं कि ओजोन परत है क्या, ठीक है। ओजोन परत क्या है? मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो नहीं पता है, उन्होंने नहीं पढ़ा है। बस इतना पता है कि वायुमंडल में ओजोन परत पाई जाती है, ठीक है। आज डिटेल में देखेंगे, आज आपकी समझ में सब कुछ आने वाला है, ठीक है। तो बने रहिए, एंड तक देखना वीडियो को। तो दोस्तों ओजोन परत, तो ओजोन परत पृथ्वी की सतह से 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल में एक परत पाई जाती है जिसे ओजोन परत या ओजोन लेयर कहते हैं, ठीक है। यहां से देखिए कितने क्वेश्चन आपके क्लियर हो रहे हैं। एक तो पृथ्वी की सतह से 20 से 30 किलोमीटर पूछा जाए कि कितने किलोमीटर ऊंचाई पर ओजोन लेयर पाई जाती है, तो 20 से 30 किलोमीटर, इसी के समथिंग आंसर दिया जाएगा, ठीक है। और कहाँ पाई जाती है? सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है कि कहाँ पाई जाती है, तो समताप मंडल में। कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में, ठीक है। समताप मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? और ज़्यादातर दोस्तों जितने भी हमारी जो मंडल हैं, वायुमंडल में जितने भी मंडल हैं, इन सभी का इंग्लिश में नेम आपको पता होना चाहिए। मैं यहीं पर आपको बता देता हूं, ज़्यादातर 90% जो ऑप्शन दिए जाते हैं वो इंग्लिश में दिए जाते हैं, ठीक है। और दोस्तों इससे पहले हम ये मंडल पढ़ चुके हैं। वायुमंडल जब पहले टॉपिक में ही शायद हमने पर्यावरण में ही पढ़ा था, ठीक है। तो देख लेना आप। और वैसे मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जो हमारे पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल है उसमें जो हमारे जो लेयर पाई जाती हैं, जो मंडल पाए जाते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी से ऊपर सबसे पहले जो पाया जाएगा ये वाला जो होता है, इसे कहते हैं क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर, क्या कहते हैं इंग्लिश में? ट्रोपोस्फेयर, बस सुनते जाइए। इसके बाद जो दूसरा जो मंडल होता है इसे क्या कहते हैं? समताप मंडल। ये दूसरा मंडल है समताप मंडल, इसे इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर। तीसरा इसके बाद में पाया जाता है मध्य मंडल, ठीक है, मीजोस्फेयर, मध्य मंडल, ठीक है। इसके बाद में पाया जाता है आयन मंडल, आयन मंडल, आयनोस्फेयर, ठीक है। उसके बाद में वो सबसे ऊपर पाया जाता है बाह्य मंडल, ठीक है, एक्सोस्फेयर। तो दोस्तों इन ये जो सभी जो मंडल हैं एक बार आप कंफर्म कर लेना, और इंग्लिश में नेम आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, इंग्लिश मीनिंग इनका पता होना चाहिए, जरूर जरूर जरूर, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्टली यही आते हैं ऑप्शन में, कंफ्यूजन हो जाती है, पता ही नहीं चल पाता है कि कौन सा स्ट्रेटोस्फेयर किसे कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर किसे कहते हैं, आयनोस्फेयर, मीजोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ठीक है। तो
इन्हें आप याद कर लेना अच्छे से। और वैसे भी कुछ नहीं है, एक जो मतलब होता है बा है तो बाय हो गया, आयनो मतलब होता है आयन मंडल से हो गया, मी जो मतलब मध्य हो गया, म से म। ठीक है, तो आसान है दोस्तों, पहला ट्रोपो हो जाएगा, दूसरा स्ट्रेटो। ठीक है, तो इन्हें एक बार क्लियर कर लेना। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। ओजोन परत हमें सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाती है। पराबैंगनी किरणों को क्या कहते हैं इंग्लिश में? है अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है, तो ओजोन परत क्या करती है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को, इससे पहले लगाना चाहिए हानिकारक पराबैंगनी किरणों को। वैसे तो पराबैंगनी किरणों को भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों जो सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं उनसे हमारी पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है ओजोन परत। ठीक है, अगर ये ओजोन परत ना हो तो पृथ्वी पर शायद जीवन नहीं होता। ठीक है, तो आगे देखते हैं। यह पृथ्वी के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है। अगर ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर न होती तो शायद अन्य ग्रहों की तरह पृथ्वी भी जीवनहीन होती। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना? देखिए, अगर ये हमारी जो ओजोन परत है यह हमारी न होती तो शायद पृथ्वी पर जीवन नहीं होता, क्योंकि जो पराबैंगनी किरणें हैं वह पृथ्वी पर आती। पराबैंगनी किरणें बहुत ही हानिकारक होती हैं, आगे हम देखने वाले हैं। ठीक है, वैसे मैं बता देता हूँ उससे क्या होता है। जो हमारी जैसे स्किन संबंधी रोग हो जाते हैं, स्किन कैंसर वगैरह, और जो मोतियाबिंद वगैरह बहुत सारी बीमारियां जीव जंतुओं में, पेड़ पौधों की वृद्धि रुक जाती है। तो ये पराबैंगनी किरणों के बहुत सारे जो साइड इफेक्ट्स होते हैं जो हानिकारक होती है, हार्मफुल होती है। ठीक है, तो अगर ये नहीं होती तो क्या होता? जीवन नहीं होता पृथ्वी पर। ठीक है ना? और यही जो मानव क्या कर रहा है, इसी को ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर रहा है और उसी को मतलब हानि पहुंचा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, पर जो ओजोन परत है उसमें होल होते जा रहे हैं। ठीक है, वह छल्ली होती जा रही है, उससे पराबैंगनी किरणें जो है आने लगी हैं पृथ्वी पर। तो ये जो हम कर रहे हैं, ये जो हम गैसें जो निकाल रहे हैं, तो गैसें भी देखेंगे कौन कौन सी गैसों का क्या क्या महत्व होता है, कौन कौन डिप्लेशन कर रही है ओजोन लेयर का। ठीक है, तो सब आगे बातें करने वाले हैं, तो चिंता मत करिए, कुछ भी नहीं छूटने वाला है, फुल डिटेल में पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं। ओजोन एक वायुमंडलीय गैस है। हाँ बिल्कुल है, वायुमंडलीय गैस हमने पढ़ी थी ना। वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, तो बताया था ना आपको, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। तो ओजोन एक वायुमंडलीय गैस है या ऑक्सीजन का एक प्रकार है। यह ओजोन जो होती है वो ऑक्सीजन का ही एक प्रकार होती है। ओजोन क्या होती है, इसमें ऑक्सीजन जैसे दो क्या होते हैं, इसमें अणु होते हैं। ठीक है, दो परमाणु होते हैं, इसमें तीन होते हैं, इसे O3 लिखा जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का ही एक प्रकार है ओजोन। इसका रंग हल्का नीला होता है और इससे तीव्र गंध आती है। ओजोन का कलर कैसा होता है? नीला होता है, हल्का नीला, और इससे क्या है, तीव्र गंध आती है ओजोन से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। ओजोन की कुछ मात्रा क्षोभमंडल में भी पाई जाती है। क्षोभमंडल को मैंने अभी क्या बताया था, क्या कहते हैं इंग्लिश में क्षोभमंडल को? बताइए। ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, तो याद रखना। तो ट्रोपोस्फेयर या क्षोभमंडल में भी ओजोन की कुछ मात्रा पाई जाती है, जो पृथ्वी पर मानव, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाती है, जिसे बैड ओजोन कहा जाता है, जो स्मोक का निर्माण करती है। स्मोक क्या होता है, अभी बताएंगे आपको स्मोक क्या होता है। स्मोक से रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, और ज़्यादातर 50% स्टूडेंट इसे गलत करके आते हैं, स्मोक के बारे में नहीं पता होता है। ठीक है, तो स्मोक के बारे में भी अभी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ देखिए, तो दोस्तों मैंने क्या बताया था, ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन लेयर। तो जो समताप मंडल में पाई जाती है उसे गुड ओजोन कहा जाता है, अच्छी ओजोन कहा जाता है। वहाँ उसकी सांद्रता अधिक होती है, वहाँ उसकी डेंसिटी अधिक होती है। ठीक है, तो समताप मंडल में पाई जाती है मुख्यतः ओजोन जो है हमारी बहुतायत मात्रा में। लेकिन कुछ ओजोन क्षोभमंडल में भी पाई जाती है, जो इसके नीचे का मंडल होता है, जो वायुमंडल में पहला मंडल होता है क्षोभमंडल। ठीक है, जो क्षोभमंडल में क्या होता है, आंधी तूफान जो मौसमी क्रिया होती है क्षोभमंडल में वो होता है। ठीक है, याद रखना इसको भी।
और दोस्तों तो क्षोभमंडल में जो ओजोन पाई जाती है उसको बेड ओजोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेड ओजोन। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ओजोन एक वायुमंडलीय गैस है, ठीक है। तो वायुमंडल में पाई जाएगी, तो क्षोभमंडल में भी पाई जाएगी थोड़ी बहुत। तो क्षोभमंडल में पाई जाती है वो बेड ओजोन होती है, जो हमारे लिए हानिकारक होती है, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाती है, मानव को भी नुकसान पहुंचाती है और स्मोक का निर्माण करती है। स्मोक का निर्माण दोस्तों, स्मोक क्या होता है? स्मोक जो मिश्रण होता है वह फॉग प्लस ओजोन का होता है। फॉग के साथ जो है निर्माण होता है स्मोक का। सबसे पहले यह लॉस एंजल्स में देखा गया था और अब बड़े बड़े शहरों में आप देख सकते हैं धुआं टाइप का होता है, जैसे दिल्ली मुंबई में आपको देखने को मिल जाएगा स्मोक, ठीक है। तो जो ओजोन है स्मोक में वृद्धि करती है, स्मोक के निर्माण में, जो कि फॉग से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो यहाँ से कई क्वेश्चन कवर होते हैं आपके, ठीक है। और स्मोक में दोस्तों और भी जैसे सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड इसमें भाग लेते हैं स्मोक में। हाँ शायद नहीं, वो अम्लीय वर्षा में एसिड रेन में लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, ठीक है। तो स्मोक में ऐसा नहीं हो, स्मोक की मात्रा में वृद्धि कौन करती है? ओजोन। तो ओजोन जो है स्मोक का निर्माण करती है, ठीक है। तो ये क्लियर कर लेना यहाँ से। समताप मंडल का ओजोन गुड ओजोन कहलाता है, ठीक है। जो समताप मंडल में मैंने अभी बताया था उसे गुड ओजोन कहा जाता है, क्योंकि यह परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करता है। इसीलिए इसे पृथ्वी का रक्षा कवच या पृथ्वी का छाता कहा जाता है या कहते हैं। तो दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पृथ्वी का रक्षा कवच किसे कहते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? ओजोन परत को। या पृथ्वी का छाता किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? ओजोन परत को। और बहुत बार यही प्रश्न पूछा जाता है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है, ओजोन परत पाई जाती है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे ओजोन परत का निर्माण। तो एक बात बताइए, ओजोन परत का निर्माण कैसे हो रहा है? क्या पहले से ही ओजोन परत बनी हुई है, जो कि बनी हुई है उसी को वही डिस्ट्रॉय होती जा रही है, खत्म होती जा रही है, या उसका निर्माण होता रहता है, वह खत्म होती रहती है? तो चलिए चर्चा करते हैं। और मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस बारे में नहीं पता होगा, उन्होंने नहीं पढ़ा होगा, सब स्किप करके चले जाते हैं। पर्यावरण को वैसे भी दोस्तों आप पूरे यूट्यूब पे देख लेना, मैंने देखा है कि ज़्यादातर बस वही 10-12 वीडियो बनाई, पर्यावरण खत्म, है ना। एनवायरमेंट इकोलॉजी में बस इतना ही, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 वीडियो बना के ख़त्म कर देते हैं। लेकिन हम सभी टॉपिक्स को डिटेल में बातें करेंगे और सभी को पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे आपको तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों, और कमेंट करके आप जरूर बताया करें कि वीडियो आपको कैसी लग रही है या सीरीज आपको कैसी लग रही है। तो उससे हमें क्या होता है, हिम्मत बढ़ती है दोस्तों, अच्छा लगता है। आपके लिए ही तो हम ये सब कर रहे हैं। अगर आप ही लोग हमारी जो सराहना नहीं करेंगे तो बताइए दोस्तों उससे क्या होता है, डिमोटिवेट होते हैं थोड़ा। तो आप थोड़ा कमेंट करके बताएंगे, लाइक करेंगे वीडियो को, तो उससे हमें बहुत खुशी मिलती है, हिम्मत बढ़ती है हमारी, और भी अच्छा प्रयास करते हैं कि आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट तैयार करें। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है इस तरीके के कंटेंट बनाने में, हमें पता है, हम बनाते हैं दोस्तों, हम आपके लिए तैयार करते हैं। ये एक ही बुक का लिखा हुआ नहीं है दोस्तों, आप किसी भी बुक में देख लेना, ये सब पॉइंट्स आपको क्लियर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो नोट्स प्रिपेयर करने में काफ़ी समय लगता है, तो दोस्तों आपको तो थोड़ा हमारा साथ देना चाहिए। साथ बस इतना ही है आप लोगों का कि बस अपना प्रेम बनाए रखिए और वीडियो को लाइक करते रहिए, कमेंट करके बताइए। दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए, और 1 मिनट का समय और दे सकें तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल की लिंक को शेयर कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों में बता सकते हैं, ठीक है। तो बस चलिए अब टॉपिक पे आते हैं, बहुत बातें हो गई। तो ओजोन परत का निर्माण देखते हैं दोस्तों, ओजोन परत का निर्माण कैसे होता है। तो ओजोन परत का निर्माण दोस्तों, जैसे ये एक फिगर यहाँ पर जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है, ये हमारी पृथ्वी है और वायुमंडल में हो क्या रहा है, जैसे ये देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि जो ऑक्सीजन के जो अणु होते हैं, ऑक्सीजन के O2 होता है, जो इसमें 2 अणु पाए जाते हैं, ठीक है। तो जब सूर्य से जो परावैंगनी किरणें आती हैं, सूर्य से जो परावैंगनी किरणें आती हैं, उसी के द्वारा ही ओजोन का निर्माण होता है। जो सूर्य से परावैंगनी किरणें आ रही हैं, अल्ट्रावायलेट रे आ रही हैं, उसी के द्वारा ही ओजोन परत का निर्माण होता है।
कैसे होता है कि जो ऑक्सीजन के जो अणु होते हैं, देखिए दो परमाणुओं से मिलकर बना होता है ऑक्सीजन। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी जो परावैंगनी किरणें आती हैं वह इसे तोड़ देती हैं और मुक्त अवस्था में दोनों परमाणु अलग अलग हो जाते हैं। और ये दोनों परमाणु क्या करते हैं कि जो ऑक्सीजन के जो अणु हैं उनके साथ क्रिया करके ये ओजोन का निर्माण करते हैं। यह तीन परमाणु मिलकर एक ओजोन का अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यह निर्माण करते हैं और यह परावैंगनी किरणों को इस क्रिया में अवशोषित करते हैं। जो परावैंगनी किरणें आ रही हैं उनको इस क्रिया में अवशोषित करते हैं। तो जैसे कि ये दो परमाणु अलग अलग हुए थे ऑक्सीजन में से, तो एक ने दूसरे ऑक्सीजन के साथ में, देखिए एक और बात ठीक से बताता हूँ, जैसे कि ये दो परमाणु अलग अलग हो गए किससे, ऑक्सीजन से, तो एक दोनों विमुक्त अवस्था में, मुक्त अवस्था में अलग हो गए। तो अलग जो ऑक्सीजन के जो अणु हैं उनके साथ क्रिया करके यह ओजोन का निर्माण करते हैं। ठीक है, और इसी में यह जो है परावैंगनी जो किरणें हैं उनको अवशोषित करते हैं। और दूसरा है, और ये भी दूसरे किसी ऑक्सीजन के परमाणु के साथ क्रिया करके ओजोन का निर्माण करता है। इस तरीके से यह परावैंगनी किरणों को अवशोषित करते जाते हैं और ओजोन परत का निर्माण करते जाते हैं। ठीक है, और इसी देखिए आगे हमने डिटेल में देखा है। चलिए पढ़ते हैं, यहाँ पर मैंने व्याख्या लिखी है बाकायदा एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आने वाला है जो मैंने अभी समझाया है। ठीक है, ओजोन परत का निर्माण सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों की वजह से होता है। ठीक है, मैंने अभी यही बताया था कि परावैंगनी किरणें हैं वही ओजोन परत का निर्माण करती हैं। जब ये परावैंगनी किरणें सामान्य ऑक्सीजन के अणुओं पर गिरती हैं, देखिए अब यहां पर हम देखते हैं ठीक से। ठीक है, जब डेटा लिखा होता है ना और उसको पढ़ने के साथ साथ जब समझाने में और ही मजा आता है, और जब खुद उस तरीके से समझाते हैं तो थोड़ा ना मिसमैच हो जाता है। ठीक है, तो परावैंगनी किरणें, देखिए ये सूर्य से परावैंगनी किरणें आई। ठीक है, यह ऑक्सीजन के अणु हैं। ठीक है, तो यह ऑक्सीजन के अणु के दो परमाणुओं को अलग कर देती हैं। तो ये यहाँ से ब्रेक करके ये दोनों को मुक्त अवस्था में अलग कर देती हैं। मुक्त हुए यह दोनों ऑक्सीजन के परमाणु ऑक्सीजन के दूसरे अणु से मिलकर, जो वायुमंडल में और भी ऑक्सीजन के जो अलग अणु हैं उनसे मिलकर ओजोन का निर्माण करते हैं। अब ये इनसे मिल जाएगा तो इसमें तीन परमाणु हो गए तो O3 तो होता है ऑक्सीजन का जो इसमें ऑक्सीजन के मतलब इसमें तीन परमाणु होते हैं, तीन परमाणुओं से मिलकर जो है ओजोन का निर्माण होता है। ठीक है, O3 इसको लिखा जाता है, तो याद रखना इसको। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ओजोन या O3 अणु अस्थायी होते हैं। यह परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर पुनः ऑक्सीजन के अणु और एक मुक्त ऑक्सीजन के परमाणु में बदल जाता है। यह मुक्त ऑक्सीजन परमाणु किसी अन्य ऑक्सीजन के अणु के साथ मिलकर ओजोन का अणु बना लेता है। इस तरह ओजोन परत में ओजोन चक्र चलता रहता है और ओजोन लेयर को परावैंगनी किरणों को अवशोषित करने का यही कारण है। तो दोस्तों बस वही बात है जो अभी बताया था। जैसे यह एक परमाणु है, किसके परमाणु है, दो परमाणुओं से मिलकर एक अणु बना है ऑक्सीजन का। तो इसको जब टूटने के बाद में दो अलग अलग परमाणु हो जाते हैं और जो वायुमंडल में ऑक्सीजन के जो और अणु हैं उनके साथ क्रिया करके यह O3 का निर्माण करते हैं, ओजोन का निर्माण करते हैं। और दूसरा भी इस तरीके से दूसरे जो ऑक्सीजन के अणु होंगे उसके साथ क्रिया करके क्या करेगा, ओजोन का निर्माण करेगा। तो यही क्रिया चलती रहती है और इसी क्रिया में यह परावैंगनी किरणों को अवशोषित करते रहते हैं जो पृथ्वी पर आने नहीं देते हैं। अगर हम इन्हीं को क्या करेंगे, जो ओजोन है, लेयर है, यही जो हमारे अणु बन रहे हैं ओजोन के, अगर इसी को हम डिस्ट्रॉय करने लग जाएं, खुद ऐसी गैसें हम वायुमंडल में विमुक्त करने लग जाएं जिससे ये डिस्ट्रॉय होने लग जाएं, तो दोस्तों एक बात बताइए, क्या ये फिर परावैंगनी किरणों को अवशोषित करेंगे? नहीं करेंगे। क्या फिर इतनी जल्दी ये जो बन रहा है, जो ओजोन का निर्माण हो रहा है, उतनी ही जल्दी हम लोग मानवीय क्रिया द्वारा इसको डिस्ट्रॉय करते जाएं तो क्या ओजोन परत हमारी बनी रहेगी? बताइए, तो नहीं बनी रहेगी। तो दोस्तों इसी के चलते क्या हो रहा है कि ओजोन लेयर जो है छल्ली होती जा रही है, उसमें छिद्र होते जा रहे हैं।
तो जो छिद्र हो रहे हैं तो उससे क्या होगा, अब वहां पर ओजोन का निर्माण नहीं होगा और वो जो हमारी परावैंगनी किरणें हैं वह अवशोषित नहीं होंगी। जब परावैंगनी किरणें अवशोषित नहीं होंगी तो यह पृथ्वी तक आएंगी, पृथ्वी तक आएंगी तो यह मानव के लिए भी हानिकारक हैं, जीव जंतुओं के लिए भी हानिकारक हैं, पेड़ पौधों के लिए भी हानिकारक हैं। तो कुल मिलाकर बात क्या है कि ये जो मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा जो गैसें निकल रही हैं उससे जो ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है उनको रोकना, ठीक है, उनको रोकना, और उन्हें रोकने के लिए बहुत विश्व स्तरीय प्रयास भी किए जा रहे हैं। और ठीक है, तो ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं, जो प्रयास किए जा रहे हैं इससे हानि क्या है, हानि के कारण क्या है, दुष्प्रभाव क्या होंगे, तो ये सब आगे बातें करेंगे दोस्तों। ठीक है, एक ही वीडियो में हम ये सब बातें नहीं कर सकते थे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ना वैश्विक स्तर पर जो प्रयास किए जा रहे हैं, किए गए हैं, उन सब की बातें करेंगे, हानि देखेंगे, क्या हानि है लेयर को जो डिस्टर्ब होने से, अंटार्कटिक और आर्कटिक में जो छल्ली हुई है, जो छिद्र देखे गए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो गैसें हैं, कौन कौन सी गैसें इसके लिए हानिकारक हैं, जो डिस्ट्रॉय करती हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं आगे, तो प्लीज़ देखते रहना और वेट करना नेक्स्ट वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको क्या करना है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस जरूर करना जिससे कि आगे का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। ठीक है, चलिए ओजोन परत का मापन देखते हैं, किस तरीके से इसका मापन किया जाता है। यह प्रश्न भी कई बार, अनगिनत बार एग्जाम में पूछा गया है कि ओजोन परत का जो मापन किया जाता है किस में किया जाता है। तो ओजोन परत का जो मापन किया जाता है इसकी जो इकाई होती है वह होती है डॉप्सन। क्या होती है? डॉप्सन। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बातें पता होगी डॉप्सन में, लेकिन आपसे पूछा जाए कि एक डॉप्सन बराबर कितना होता है तो नहीं पता है। ओजोन परत की जो मोटाई है तो कितनी है, नहीं पता है। कितनी कम हो जाए तो उसे क्षरण बोलेंगे तो नहीं पता है। तो यही तो यूनिक पॉइंट है जो आपको हम दे रहे हैं, बताइए। और आपको हमारे चैनल पर क्या यूनिक मिल रहा है, यही सब मिल रहा है ना, बताइए। कहीं अलग पढ़ के देखिए, हमारे चैनल पर पढ़ के देखिए। अगर आपको हमारे चैनल पर कुछ अलग मिलता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल के साथ जुड़ें। नहीं, अगर आपको कहीं और मिलता है तो आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई हमारी जोर जबरदस्ती नहीं है आपसे। ठीक है, तो ओजोन परत का मापन डॉप्सन में किया जाता है, डॉप्सन इसकी इकाई है। ठीक है, और इसका जो मापन यंत्र है, मापक यंत्र है, डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर होता है। डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर होता है जिसके द्वारा ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। और एक डॉप्सन की बात करें, एक डॉप्सन यूनिट में 0.01 मिलीमीटर होता है। यह मोटाई मापने के लिए एक डॉप्सन यूनिट, एक डॉप्सन बराबर कितना होता है, 0.01 मिलीमीटर। पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना इसको, ठीक है ना। तो चलिए, सामान्यतः ओजोन परत की मोटाई कितनी है? सामान्यतः जो ओजोन परत की मोटाई होती है वह 300 डॉप्सन से 600 डॉप्सन के बीच होती है। ठीक है, 300 डॉप्सन से 600 डॉप्सन के बीच होती है। और ओजोन क्षरण वाली स्थिति में क्या होगा, अगर 220 डॉप्सन से नीचे आ जाए तो इसे हम ओजोन क्षरण कहते हैं। ओजोन छिद्र जो बोलते हैं वह बोला जाता है जब 220 डॉप्सन से नीचे हो जाए इसकी मोटाई। ठीक है, तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे ओजोन परत के क्षरण की जो जिम्मेदार गैस हैं और क्या हानि होती है, दुष्प्रभाव, और जो वैश्विक जो स्तर पर जो प्रयास किए गए हैं ओजोन क्षरण को रोकने के लिए। तो ये सब बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स अगली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे प्रेस करिए दोस्तों। ठीक है, और लाइक करिए, और दोस्तों कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो ठीक है, धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।